नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज फिर हम आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत से लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं आती है। किसी का विवाह नहीं हो पाता है और किसी के विवाह में बहुत से संकट आ जाते हैं या फिर मांगलिक होने के कारण किसी के विवाह में विपत्ति आती है। तो आइए इसके निवारण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, अगर किसी व्यक्ति का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? विवाह में विलंब होना या कहीं पर भी किसी जातक का रिश्ता जब जुड़ता है, कोई न कोई प्रकार की उसके अंदर विघ्न उत्पन्न हो जाता है और वो रिश्ता बीच में खंडित होता तथा टूट जाता है, तो वहां पर मांगलिक दोष होने की संभावना हो सकती है या सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह विराजमान है जिससे कि उसकी शादी में अड़चन आती है। इसलिए हमें इसका निरीक्षण करवाना चाहिए और उसी प्रकार का उपाय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसके विवाह का योग जल्दी बन जाए। शास्त्री जी, विवाह योग के लिए कौन सा ग्रह मुख्य कारक होता है? विवाह योग के लिए मुख्य कारक हम शुक्र ग्रह को मानते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने सही शुभ स्थान पर सप्तम भाव में विराजमान है या बुध वहां पर विराजमान है और गुरु तथा जिसे जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, वो यदि सप्तम भाव में विराजमान है तो जातक अपने मन के अनुरूप तथा लव मैरिज तक भी सक्षम हो सकता है, प्रेम विवाह भी कर सकता है और सामान्य विवाह का योग उसका 20 वर्ष के पश्चात 24 वर्ष की अवस्था तथा इसके बीच में शादी का योग उस जातक का बन जाता है। इसलिए विवाह का जो मुख्य जो कारक ग्रह वो शुक्र ग्रह है। हमें सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को देखना चाहिए और उसके अनुरूप ही हमें पूजन करना चाहिए। सफेद आदि वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं और शुक्र जिसका प्रसन्न है उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसे एकाक्षी ग्रह भी कहते हैं। शास्त्री जी, कुंडली में किस ग्रह के मजबूत होने से विवाह के आसार जल्दी बनते हैं? यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत व शुभ स्थान पर है तो अति शीघ्र आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि स्त्री तो जिसे स्त्रीलिंग में भी कहते हैं वो शुक्र ग्रह है, इसी से हमें नारी की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, शीघ्र विवाह के लिए हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसकी पूर्ण विधि क्या है? शीघ्र विवाह के योग को बनाने के लिए हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से रखें, भगवान शंकर के ऊपर जल समर्पित करें। भांग के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, जो कि 3 बिंदुओं में विभाजित हो। इस प्रकार का बेल पत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। धतूरे के बीज भी आप समर्पित कर सकते हैं, बांस के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। वह भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर हल्दी के साथ में लेप करना चाहिए। इससे भी विवाह का योग अति शीघ्र बन जाता है। तथा गणेश भगवान की प्रतिमा के मस्तक के ऊपर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इससे भी आपका विवाह जल्दी होता है। यदि नाग नागिन के जोड़े को आप जल में प्रभावित करते हैं चांदी की निर्मित धातु से, तो वहां भी आपके विवाह का योग बनता है। यदि 2 श्रीफल लेकर आप जिनको मौली के द्वारा बंधित करते हुए उस सूत्र के माध्यम से मन में ऐसी कल्पना करें कि विष्णु भगवान हमें आशीर्वाद दे और मुझे अपने जीवन साथी की प्राप्ति हो, उन 2 श्रीफलों को आप नदी में जल प्रभाव करें, बहते हुए पानी में। इससे भी आपके विवाह का योग अति शीघ्र बन जाता है। यदि वीरवार के दिन नित्य आप 21 दिन तक पीली चने की दाल दान करते हैं, वहां भी आपको विवाह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी भांति प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देवता को जो हम अर्घ देते हैं जल की, उसमें यदि हल्दी मिलाकर हम वो अर्घ सूर्य देव को दें तो वहां भी आपके विवाह के लिए आपके हाथ पीले होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और सूर्य भगवान आशीर्वाद देते हैं, आपका रिश्ता होता है और आपके मन के अनुरूप रिश्ता होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि सूर्य देव वो देव हैं जो तेज किरण के माध्यम से हर चीज, हर वस्तु, हर कोने का प्रकाशन करते हैं। माना कि आज किसी जातक का जन्म हुआ है, उसके लिए उसकी जोड़ी भी ईश्वर ने बनाकर उसके लिए कहीं पर पैदा कर दी है, परंतु ये सुनिश्चित नहीं, ये कुदरत का नियम है कि हम अपने उस जीवन साथी से कभी मिल नहीं पाते।
18, 20, 22, 23, 24, 25 की उम्र में जाकर दो परिवारों के संबंध समायोजित होते और फिर वो जीवन साथी आपके सामने आता है। ये रूपरेखा ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद में उस गृहस्थ धर्म में जो प्रवेश होता है वहीं उस जीवन साथी की हमें आवश्यकता है। और वो एक ऐसा पहलू है, क्योंकि उसके बाद ही उसकी नींव रखी जाती है। व्यक्ति का जब जन्म होता है 3 ऋण लेकर वो जन्म लेता है। आज के युवा अनेकों इस प्रकार के भी मिल जाते हैं कहने के लिए कि मैं आजीवन तक विवाह नहीं करूंगा। माता पिता भी कहते हैं भाई विवाह क्यों नहीं करोगे, विवाह तो करना चाहिए, अति आवश्यक है। ये सत्य है, क्योंकि विवाह न करने से आपके जो मानसिक भाव, जो समाज में व्यवहार, सम्मान, उस पराकाष्ठा के ऊपर नहीं मिल पाता जहां पर गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। यदि आप सामान्य चेतना की और एक अद्भुत लोक की यदि हम बात करते हैं, यदि आपने विवाह नहीं करवाया तब भी आप किसी समाज में किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तो इतना संकोच आपके अंदर होता है और इतना ही संकोच सामने वाले के मन में होता है। पता नहीं समाज किस दृष्टि से आपको देखने का प्रयास करता है, लेकिन कहता या तो आप संसार इस लोक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर जाइए जिससे कि आप भगवान शंकर को प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग पर जाइए, अन्यथा आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर अपने पितृ ऋण को चुकाइए। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, जो पितृ ऋण है वो गृहस्थ धर्म के द्वारा ही चुकाया जा सकता है, अन्यथा उसका मूल हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यदि माँ बाप के कर्ज की बात की जाए, यदि हम अपनी चमड़ी के जूते बनाकर भी पहनाएं तब भी उस कर्ज को नहीं उतार सकते। उस कर्ज, उस संबंध को जोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों के मरने के बाद भी हम उनके निमित्त श्राद्ध निकालते हैं। इस प्रकार से पहलू जुड़ा हुआ चलता है। वो नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको याद करते, क्यों? उनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, इसलिए हम उनके बाद में भी उनको जल, भोजन आदि, वस्त्र, दक्षिणा तर्पण करते रहते। इसी भाव से हमें जीवन में अपने पितरों के ऋण को उतारने के लिए विवाह करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसे हमें जन्म दिया है उस पिता का, उस दादा का ऋण हमारे ऊपर आ जाता है। जब तक हम विवाह कराकर अपने घर में पुत्र का उत्पत्ति नहीं करते तब तक आप ऋणी रहते हो। यदि घर में आपके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है तो आपका एक ऋण से मुक्ति हो जाती है, जिसे हम पितृ ऋण कहते हैं। तो मनुष्य योनि में यदि माँ बाप के द्वारा हमें सर्जित किया गया है, उनके ऋण को उतारने के लिए आपको वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा उन माता की दृष्टि में, उस पिता की दृष्टि में हमेशा एक ही भावना रहेगी कि मेरी द्वारा, जो स्वयं को वृक्ष समझते हैं, वो माँ अपने आप को एक बेल समझती है। उस बेल के ऊपर फूल आया और फूल भी लगा, उस फूल का फल भी बना, लेकिन आगे उसका बीज नहीं बन पाया। उस बेल को, उस मां को दुख होता है कि मेरी कोख से इसने जन्म लिया लेकिन इसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, और जब ये वृद्ध हो जाएगा इसकी संतान कहां मिलेगी? क्योंकि वो दर्द, वो पीड़ा केवल माँ बाप जानते हैं। समय के अनुसार व्यक्ति को हर चीज की अवस्था पड़ती है, कभी अहंकार में, घमंड में, और बिना विचारे कभी हास्य विनोद में हम माता पिता के समक्ष बोल भी देते कि मुझे विवाह की जरूरत नहीं है। अब आप युवा अवस्था में, इसलिए बोलना सरल है, लेकिन जैसे जैसे आपकी अवस्था ढलनी शुरू होती है, उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, तब व्यक्ति को अनुभूति होता है, काश आज मेरे भी बेटे होते, मेरे भी पोते होते, मेरी भी पत्नी होती, किसी के पास बैठकर मैं भी बात करता। लेकिन इसकी पीड़ा उसे हमेशा रहती है। इसलिए पितृ ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक नागरिक को विवाह करना चाहिए और अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए। यथा तथा भाग्य के अनुरूप प्रत्येक जीवन यहाँ पर आता है और चला जाता है, इसलिए विवाह करवाना भी अति आवश्यक है। यही परमात्मा का आदेश है, यही संदेश है। शास्त्री जी, विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इससे विवाह संबंधित आने वाली विपत्ति, बाधाएं आपकी दूर होंगी और मन के अनुरूप जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। शास्त्री जी, विवाह में आ रही विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें घर में कौन सी पूजा करवानी चाहिए? सर्वप्रथम तो हमें अपनी जन्म कुंडली के अनुरूप विवाह में आने वाली समस्या को जानना चाहिए कि ये व्याधि, ये समस्या, ये रुकावट क्यों आती है। मांगलिक दोष के कारण आ रही है, या अंगार दोष है, या कोई मूल शांति के अभाव में कोई दोष अब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है।
इस प्रकार की निरीक्षण करने के पश्चात उसी प्रकार के दोष का हमें निवारण करना चाहिए। यदि मांगलिक दोष के कारण हमें व्याधि आती है तो उसका भी कुंभ विवाह, केले के वृक्ष के साथ विवाह, इस प्रकार के विधान से पूर्ण जानकारी किसी विद्वान ब्राह्मण से लेकर आप संपन्न कर सकते हैं। यदि कोई अन्य कारण से उसकी व्याधि उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार से किसी का राहु केतु शनि अशुभ स्थान पर या अशुभ फल व्यक्ति को देते हैं और आप विवाह की अवस्था में जाते हैं, अचानक गांव में आपके ऊपर कोई लांछन लग जाता है, आपके हाथ से कोई अपराध हो जाता है और आप 6 महीने के लिए कारावास में चले जाते हैं, सामाजिक आपका मान सम्मान समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा। यदि ऐसा कारण है, किस प्रकार समाज में दोबारा से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करें, किस प्रकार से स्वयं को इस प्रकार से स्थापित करें कि आपको सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, पीले फ्रूट, केले, पपीता और पीले रंग के अक्षत वस्त्र आपको दान करने चाहिए और चांदी की बांसुरी बनवाकर भगवान श्री कृष्ण राधा के मंदिर में दान करें। इससे आपका लांछन, अपराध संबंधित समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति ठीक होगा, अनचाहे व्यक्ति भी आपके संपर्क में आना शुरू कर देंगे। परंतु यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने गलत रास्ते को छोड़कर भगवान की शरण में आकर सद्मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उस चीज को समाज को दिखाने के लिए आपने ये कर दिखा दिया, 10 ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया, कन्याओं को वस्त्र भी दान करे हैं आपने, गांव में एक नलका भी लगवा दिया है, स्कूल के बाहर वाटर कूलर की स्थापना भी आपने स्थापित करी है। इस प्रकार के अनेक धार्मिक कार्य आप करते हुए दिखा रहे हो, लेकिन उसके पीछे आपका भाव क्या है? समाज और परमात्मा इस चीज को देखता है। निस्वार्थ भाव से यदि आप भला करते हैं तो वह आपकी बुराइयों को परमात्मा दूर करते हैं। यदि उसके पीछे आपका स्वार्थ है, यदि आप ये सोचते कि गांव के स्कूल में मैंने 4 कमरे बनवाए हैं और आने वाले इलेक्शन में गांव का सरपंच मैं बन जाऊंगा, ये आपका स्वार्थ भाव है। ये भाव आप यदि उस भाव को किसी भी प्रकार की निस्वार्थ भाव से जो पुण्य करते हुए आप भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, वो भंवर में डूबे हुए व्यक्ति को भी बाहर निकालकर चमत्कार सूर्य के प्रकाश की भांति प्रकाशित करते हुए उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सत्भाव श्रद्धा भाव से मन के द्वेष को समाप्त कर विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हों और आपको सच्चा साथी मिलकर आप अपने ग्रस्त जीवन की कड़ी को गाड़ी को आगे बढ़ाएं। और यही समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान है। शास्त्री जी, विवाह में आ रही विपत्तियों के निवारण के बारे में हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आपके भी विवाह में विपत्तियां आ रही है और आपका विवाह भी लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय अवश्य अपनाएं और भगवान शिव जी की पूजा और आराधना अवश्य करें। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।